ओम सूर्याय नमः। छठ पूजा भगवान सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व होता है। हर साल 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है और साल 2023 में छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ ही हो जाएगी। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। छठ व्रत के दौरान व्रती को 36 घंटे का निर्जल उपवास रखना होता है और उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, यानी कि व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 में छठ का पर्व कब से कब तक है और इस दौरान नहाय खाए से लेकर पारण तक का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सूर्य षष्ठी पूजा, डाला छठ, छठ पूजा, छठी माई छठ, छठी माई पूजा और इन दिनों संतान प्राप्ति और अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए भी छठ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ को मुख्य पर्व माना जाता है और ये पर्व खासकर हमारे देश के झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में दीपावली के बाद प्रारंभ हो जाता है। तो साल 2023 में छठ पूजा की शुरुआत होगी नहाय खाए से, जो कि 17 नवंबर दिन शुक्रवार को रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:45 और इस दिन सूर्यास्त शाम 5:27 बजे होगा। दीपावली के चौथे दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन कुछ विशेष रीति रिवाजों का पालन करना होता है। तो छठ पूजा का आरंभ 17 नवंबर से होगा। तो इस दिन घर की साफ सफाई करके घर को साफ और शुद्ध किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन घर में दाल, भात, लौकी की सब्जी बनती है। उसमें साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं और व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन को ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है, जो कि 18 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:46 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:26। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है और इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:26। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का ये दिन सबसे ज्यादा खास होता है क्योंकि इसी दिन से महिलाएं निर्जला व्रत भी प्रारंभ करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह सूर्य निकलने से पहले ही रात को रखा हुआ मिश्री वाला पानी पीती हैं या गुड़ की खीर का सेवन करती हैं। उसके बाद शाम के समय डूबते हुए सूर्य देवता को यानी कि अस्त होते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। संध्या अर्घ के दिन विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि ठेकुआ आदि। फिर बाकी जो मौसमी फल हैं उन्हें सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। खरना वाले दिन यानी कि छठ पूजा के दूसरे दिन खीर और बिना नमक से पूरी आदि को प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है और उसके बाद व्रती महिलाओं को या जो भी व्रती पुरुष हैं
उन्हें इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना निर्जला उपवास प्रारंभ करना चाहिए। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 2023 में 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। अब जो लोग छठ पूजा का व्रत नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी छठ पूजा के दिन यानी कि अंतिम दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं और इसी के साथ ही छठ महापर्व का समापन भी हो जाता है। अगर आप छठ पूजा की कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन नियम से सुनाई जाती हैं, तो अगर आप कार्तिक मास की पूजा करती हैं तो आप इन कथाओं को एक बार जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।